रोलिंग हिल्स के बीच एक शांत गांव में एक ज्ञानी और श्रद्धेय सन्यासी थे जिनका नाम भिक्खु सारण था। उनकी दिव्य मुस्कान और शांत स्वभाव उन्हें समुदाय में पसंदीदा व्यक्ति बना देते थे। दूर दूर से लोग उनकी सलाह की खोज करने आते थे, केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद सुखद ज्ञान के लिए भी जो उनके पास था। एक गर्म दोपहर में एक समूह गांव वालों ने एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया के नीचे भिक्खु सारण के चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन्हें अपने थके हारे मन को विश्राम दिलाने वाली उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति की आवश्यकता थी और उम्मीद थी कि वे उनकी आत्मिक शांति की खोज में उनकी शांतिदायक कहानियों में से एक सुन पाएंगे। भिक्खु सारण अपनी आंखें बंद करके एक नरम और आवाज में शुरू हो गए। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हमें हमारे अंदर की शांति की खोज में मदद करने वाले मूल्यवान सीख सकती है। कई साल पहले एक छुपे हुए जंगल में एक शांत और अपवित्र झील थी। इस झील के क्रिस्टल क्लियर पानी और इसके चारों ओर फैली शांति के बारे में दूर दूर तक चर्चा था। कहा जाता था कि जो भी इसके पानी को देखता था वह तुरंत शांति और शांति की एहसास करता था। एक दिन जब एक यात्री जंगल में गुजर रहा था, उसने इस मिस्टिकल झील के बारे में सुना। इसके आकर्षण के किस्सों से प्रोत्साहित होकर उसने फैसला किया कि वह उसे खोजेगा और अपने लिए इसकी शांति का एहसास करेगा। घने जंगल के माध्यम से दिनों तक चलकर वह आखिरकार झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, यात्री ने कुछ अद्भुत चीजों को देखा। वातावरण में बदलते वृक्षों और जंगल के गूढ़ जीवन के बावजूद झील की सतह हमेशा के लिए शांत रही। यह कहा जाता था कि जो भी इसके पानी की ओर देखता है वह शांति और शांति का एहसास करता है, कुछ छू के जाने के बावजूद। यात्री झील की शांति का एहसास करने के लिए उत्सुक ने फैसला किया कि वह पानी में कदम रखेगा। जैसे ही वह गहरा पानी में चलने लगा, उसे यह लगा कि वह आमतौर पर अपनी त्वचा के खिलाफ पानी की छुआछू महसूस करेगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए पानी का महसूस सिल्क की तरह था, नरम और शांति से भरपूर। ऐसा लग रहा था कि झील खुद ही उसे अपनी शांति से आलिंगन कर रही थी। वह घंटों झील में बैठे रहे, छाया की तरह उसे धो रहे थे। इस शांति भरे पल में उसे एक गहरा बोध हुआ। झील की शांति बस उसके चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण की छाया नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मिक मानसिकता की परावृत्ति थी। ऐसे गहरे शांति के समय उसने उस शांति को पाया जिसकी उसे इतनी दिनों से तलाश थी। आभारी मन के साथ यात्री गांव लौटा और भिक्खु सारण और गांव वालों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उसने बताया कि कैसे यह शांत झील ने उसको आत्मिक शांति की शक्ति और मानसिकता के उतार चढ़ाव की महत्वपूर्ण बातों की खोज में सहायता की। भिक्खु सारण मुस्कुराए और समझ में हाँक दिया। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे शांत झील अपनी अपनी भीतर की शांति को प्रकट करती है, हमारे मनोबल के निरंतर विचारों और इच्छाओं की उत्तेजना को ठंडा करने का अभ्यास करने पर हमारे मन को शांति मिल सकती है। हमारे अपने मन की शांति के साथ हम शांति की वास्तविक स्रोत का अनुसरण कर सकते हैं। गांव वाले ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और जब उन्होंने भिक्खु सारण की कहानी की बुद्धि से सुन ली तो उनके हृदय पर एक गहरा शांति का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि आंतरिक शांति पाना बाहरी स्रोतों की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के बारे में है। जैसे ही सूरज की गोद में गिरकर गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे से चले गए, उनके दिल हल्के हो गए और उनके मन और भी शांत हो गए। भिक्खु सारण की कहानी ने उनके मन को विश्राम दिलाया, जो उन्हें शांति के सादगी में और आंतरिक शांति और शांति की अविनाशी बुद्धि में बसे समय की अमर ज्ञान की याद दिलाई।